For 3 days, this part of northeast Delhi was scarred by communal violence. Violence that has claimed several lives, left more than 100 people injured. Today, there is an uneasy calm amidst curfew and a heavy police presence. But it was here in Zafrabad that it all started on Sunday. Questions still remain. What really happened? What was the role of the police? What was the role of local communities and leaders? What was the chronology of a riot? Join me as we try and find out. With me is my colleague Sushant from Delhi Aaj Tak. He's going to tell us what really happened, what he saw over the last few days. Sushant, आप 3 दिनों से यहाँ हैं. मुझे बताइए, क्या यही जाफराबाद मेट्रो स्टेशन से सब कुछ शुरू हुआ संडे को? ये संडे से शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये शनिवार देर शाम से शुरू हुआ, जब सीएए को लेकर के जो यहाँ के आसपास की तमाम महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर विरोध करने के लिए पहुंचे. उन्होंने इस रोड को ब्लॉक किया. ये वायलेंस जो है वो शुरू हुआ मौजपुर के अंदर. मौजपुर के अंदर शुरू हुआ एंड स्लोली इट बिकेम अ फुल ब्लोन राइट. दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई. There was houses being burned, there were shops being attacked, people were attacked. यानी ये एक के बाद एक. पुलिस कहाँ थी, ये सवाल हमेशा उठ रहा है. पुलिस कहाँ थी? आप जब देख रहे थे, पुलिस कहाँ थी? पुलिस वहाँ पर जिस तादाद में होनी चाहिए थी, वो पुलिस नहीं थी. जब was not there. नहीं थी. We will go to Bhajanpura and Chandbagh because that is where, as I said, the violence really acquired an ugly dimension. Hindus on one side, Muslims on the other. Let's go. As you can see, all the shops here in Mojpur have been closed today. Some of them have been burnt. हाँ, ये बताइए, आपकी दुकान कहाँ थी? या आप? ये हमारी दुकान. आपकी दुकान ठीक है जी. आपने बंद करवाई? आपकी क्या ऑटो जली है? जी, ऑटो जली है. कहाँ थी आपकी ऑटो? यार शॉप के आगे खड़ी हुई थी. कि किसने जलाई? किसने? कहाँ से आए लोग? ये बाहर से आए या मौजपुर के लोग ही थे? थे नहीं यहाँ पे. हालात ऐसे थे कि हम घर से यहाँ तक नहीं आ पाए. हमारी होंडा जो ली थी हमारी, वो काली गाड़ी वो जल गई पूरी. तो ये एरिया जो है, ये हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं इस एरिया में. हाँ, एक गली में हिंदू है तो दूसरी गली में मुसलमान है ना? मिले जुले हैं. As you can see, virtually everyone has left this area. आप क्या छोड़ रहे हैं यहाँ से? आप रहते हैं यहाँ? जी, ये भारतीय भी यहाँ पे नहीं थे. हाँ, ये अभी बाहर से यहाँ पे सामान लेने के लिए. आप अपना सामान लेकर कहाँ जाएंगे? गाँव जाएंगे. यहाँ नहीं रहना चाहते या वापस आएंगे? हालात ठीक होंगे, वापस आएंगे. ठीक हो जाएंगे फिर आ जाएंगे. Shop after shop in this area, as you can see, has scars of the violence that took place on Monday and Tuesday. We now have a large police presence, of course, through this area, but the fact is, residents have left and gone back to their villages in many parts of Mojpur. आप मुझे कह रहे हैं कि जितना भी पथराव हुआ, जितने भी दुकानें जलाई गई या गाड़ियां जलाई गई, सब बाहर के लोगों ने करवाया? बाहर के लोग थे. ये भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता. यहाँ के लोग तो हम ही हैं. और रहेंगे यहीं? यहीं पे पैदा हुए, यहीं मरना मेरा. तो जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? वही है ना, यही देश है. A familiar refrain in Mojpur, where some of the worst violence took place on Monday, is simply this: outsiders did it. It wasn't done by locals. The question is, who are the outsiders who are responsible for the violence? ये बताइए, आपकी दुकान कौन सी है? ये हमारी दुकान ये है. तो आपकी दुकान बच गई? हाँ, बच गई. वो मैं देख रहा हूँ, वो संजीवनी टूटी हुई है. मेडिकल सेंटर. हाँ, मेडिकल सेंटर वो तोड़ा हुआ है. और क्या नाम है? वो किसकी दुकान है? डॉक्टर है? हाँ, डॉक्टर. क्या नाम है? के पांडे. पांडे. डॉक्टर पांडे की दुकान तोड़ी गई. हाँ, के पांडे के आगे. और ये किसने की? ये लोग यहाँ से थे, बाहर से थे? लोग कुछ बाहर के लोग थे. बाहर के लोग थे. यहाँ मौजपुर के लोग नहीं थे? लोग नहीं थे यहाँ पे. कैसे मालूम आपको? क्योंकि यहाँ पे देखे नहीं आज तक भी हो. कभी नहीं देखे? देखे नहीं कभी हो. As you can see, the stone throwing extended in a manner that even this chest and medical center on the first floor was damaged, owned by a Dr. Pandey. And the stones that litter the streets in Mojpur are a reminder of all that has happened over the last 2 days in this area.
Okay, we've come to an area in Mojpur where some of the worst violence took place in terms of damage to property. As you can see, all these cars were burnt through petrol bombs being used. So it wasn't just stones. Petrol bombs were also used to burn these cars, as you can see in this area. So clearly, this is where some of the worst damage took place. आप यहाँ थे जब ये हो रहा था कल? हाँ मैं कल था यहाँ. So what happened? क्या हुआ? You see, there was a huge mob, Right. huge people. They were kind of coming in, and they were ready with everything. There was an indiscriminate firing. अंदर आ गई तीनों में लग गई तीनों में लग गई मतलब रात से ही इन्होंने टेंशन क्रिएट करना शुरू कर दी थी. लाउड स्पीकर कब? बहुत हाई कर दिया. मंडे को या संडे को? फ्राइडे नाइट को ही लाउड स्पीकर बहुत हाई कर दिया, बहुत ज्यादा हाई कर दिया. और मॉर्निंग में भीड़ इकट्ठा हुई, उधर से भीड़ इकट्ठा हुई और उन्होंने लड़कों के हाथों में तलवारें थी, डंडे थे. सर पेट्रोल पंप से 1 घंटे तक वो लोग वहाँ पे हल्ला काटते रहे, बहुत तेज एक शोर मचाते रहे. यहाँ पे हम लोग सारा टेंस माहौल बन गया. पब्लिक ज्यादातर यहाँ पे सब जॉब वाली. तो इसमें लोकल इन्वॉल्व थे या बाहर से लोग आए थे? बाहर से भी थे, उधर से लोकल भी थे. और फिर एकदम से 1 घंटे तक इनका कोई लीडर था, कोई ऐसा कोई नहीं. बट डू यू थिंक दैट जो कपिल मिश्रा ने कहा वो गलत था, उससे और माहौल बिगड़ गया कि नहीं? सर ये ऐसा नहीं है, हम नहीं? बहुत परेशान हैं. हम लोग लोकल माहौल नहीं बिगड़ा है, उसकी वजह से नहीं बिगड़ा. उसकी वजह से नहीं बिगड़ा. रास्ता खोलो, रास्ता खोलने की जगह जगह जाम लगे हुए हैं. जाम की समस्या हल करनी चाहिए. तो आप नहीं समझते कि कपिल मिश्रा के बयान से स्थिति और नहीं हम कुछ नहीं, उन्होंने ऐसे गलत नहीं कहा. Now what is clearly obvious is the amount of property that has been destroyed during these riots. Like this petrol pump here, owned by Mr. Maheshwari, completely gutted, cars having been burned, charred. I am with Puranchuk ji, who actually helped, who helped save the owner. आपने महेश्वरी जी की जान एक तरह से बचाई. क्या हुआ उस दिन? 10-20 लोग इकट्ठे हो गए सामने से ममनन. उन्होंने आते ही ऑफिस में कैसे उठना शुरू करा और मारपीट शुरू कर दी. जब उनके पुलिस कहाँ थी? पुलिस यहाँ 4 ही पुलिस वाले थे. 4 ही पुलिस वाले थे. और मॉब कितना बड़ा था? मॉब बहुत बड़ा था. पीछे से काफिला आता हुआ 200 लोगों का काफिला एकदम से आया. पुलिस इधर उधर भागती रही. और ऐसी हालात में पुलिस यहाँ नजर नहीं आती उस समय. नजर नहीं आई जी, बिल्कुल भी. पुलिस यहाँ बिल्कुल भी नजर नहीं आई. और जो पुलिस थी यहाँ पर वो भी दर्शक बन के खड़े रहे. पीछे उन्होंने उनका कहना ये था, जो तुम्हारी मर्जी है तुम करो, जो इनकी मर्जी है वो करो. पुलिस ने ये कहा कि हमें कोई ऑर्डर नहीं है. नहीं, यानी आप कह रहे हैं कि जो एक ग्रुप को करना आप करिए, जो दूसरे ग्रुप को करना है कर रही है. हमें अभी कोई ऑर्डर नहीं है. हमें कोई ऑर्डर नहीं है अभी. कोई ऑर्डर नहीं है. जब आपने पुलिस वालों को कहा कि ये रोकिए तो उन्होंने क्या कहा? हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है. नीचे जाके देखिए कितनी गाड़ियाँ और 80 गाड़ियाँ नीचे फूकी हुई पार्किंग में जला दी गई है. बच्चों पे पिस्टूट के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए हैं. छोटे बच्चों को बंदा लिया. छोटे बच्चों ऑफिस में थे. हमारे बच्चों का, मैं बैंक में जॉब करता हूँ और मैं गाजियाबाद जॉब करता हूँ. मेरे बच्चों का फोन आ रहा, पापा यहाँ बहुत बुरा हाल हो गया, रो रहे थे. और झुंड का झुंड आया, सारी गाड़ियाँ जला दी. पता नहीं कौन उत्पत्ति लोग थे, कहाँ से आए. I'm here on a road in Yamuna Vihar which has been almost completely destroyed in terms of loss to property. A restaurant here burnt and charred completely. The owner here is, क्या नाम है आपका? कमल सर. कमल शर्मा, आपका ये रेस्टोरेंट है? हाँ जी सर. और ये पूरी तरह से जलाया गया? ये सर ये कब हुआ? ये सर सोमवार को करीब. मंडे हाँ. और ये जितने भी स्कूटर्स वगैरह गाड़ियां सब जलाई गई इस एरिया में. आप कहाँ थे उस समय? सर हम लोग यहीं पे थे. हम लोग कुछ लोग थे हमारे यहाँ पे जो लड़के काम करते हैं. हम लोगों ने यहाँ से आगे से शटर डाउन करा ताकि ये लोग अंदर ना पहुंच सके. बट इन्होंने पेट्रोल बम वगैरह यहाँ पे फेंके. तो पेट्रोल बम वहाँ से दूसरे वो लोग यहीं पे आ चुके थे. तो पुलिस कहाँ थी? पुलिस यहाँ से 40 से 50 पुलिस वाले थे और वो कम से कम 2000 की संख्या में वो लोग थे. यानी पुलिस आउट नंबर हो गई बिल्कुल. पुलिस वालों का कहना था कि हमारे पास, हमने कहा कि अगर आप कम हो तो आप कम से कम फायरिंग करके हवा में फायरिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. कुछ तो आप करिए वरना हमारा सब कुछ जल जाएगा. तो क्या बोले? उन लोगों का कहना था हमारे पास अभी ऑर्डर नहीं है, जब तक ऑर्डर नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते. दुकान फिर से खड़ा करोगे कि नहीं? रेस्टोरेंट करेंगे कि कैसे नहीं? करें अब समझ नहीं आ रहा. क्योंकि अभी जो हमने किया था, जो भी हमारे पास जमा पूंजी थी, हमने लोन लिए हुए थे. अब भाई का लोन था, पापा का लोन, मेरा लोन, सब कुछ हमने लगा दिया यहाँ पे.
जो उन्हें करना था वो कर गए। नहीं, आप हिम्मत रखो। कुछ नहीं कर सकते सर इन लोगों का। इन लोगों का क्या जाएगा, नेता लोग हैं अपना, सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जनता मर रही है, क्या हो रहा है। अभी तक कोई यहाँ पे कोई भी नेता लोग कोई नहीं आया देखने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है। कोई विधायक कोई नहीं पूछने के लिए आया कि कमल भाई आपके दुकान का नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा। यहाँ पे जो विधायक थे, जो निगम पार्षद थे, वो लोग हम लोगों के साथ यहाँ पे लगे हुए थे। हम लोग पुलिस वालों को यहाँ से उठा के ले जा रहे थे, जिनको पत्थर लगे हैं। जो सामने हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल को जलाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। आप ताकत रखिए, हिम्मत रखिए। आपका नाम सरदेसाई? हाँ जी, सरदेसाई जी, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। मैं हर आपका वोट देखता हूँ और आप बड़े बड़े लोगों से इंटरव्यू लेते हैं। मैंने सबको मैं ऊपर से आपको देख के आया, मैं अंदर चला गया, इसलिए मैं आपका अब देखूंगा सर कि आप कितना दूध का दूध और पानी पानी करते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं जनता को कोई सीए एंटी सीए से कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना से हुआ है। मुस्लिम एक भी बच्चा सरकारी किसी स्कूल में नहीं था जिस दिन ये दंगे हुए। अपने बच्चे सुरक्षित घर में रख के, हमारे बच्चे 1 बजे छुट्टी का टाइम तो सब दंगे मचा दिए। एक भी बच्चा माउंटेन का किसी स्कूल में नहीं गया उस दिन। केजरीवाल साहब, अब एक बात सुनिए सर, एक लास्ट सवाल सर जी, कि आप ये कह रहे हो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होती, पावर पुलिस के पास है। जब स्टेट गवर्नमेंट का कहना ये मानते हैं तो ये एक भी केजरीवाल साहब, हमारे मनोज सिसोदिया साहब, किसी ने एक ने भी तो आखिरी सवाल, क्या आप केजरीवाल को जिम्मेदार रखते हैं? बिल्कुल नहीं, या अमित शाह और होम मिनिस्ट्री? केजरीवाल को एक मिनट सर, ये सब केजरीवाल को एक मिनट केजरीवाल। Okay, the anger against the state government of Mr. Kejriwal and to some extent the centre and the police is palpable in this area of Yamuna Vihar where this destruction has taken place. I am joined by the local MLA. अजय जी is of the BJP. आप local MLA हैं, आप उन 8 MLA में से हैं BJP के। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लोग सवाल उठा रहे हैं केजरीवाल सरकार पर, लोग सवाल उठा रहे हैं पुलिस पर, लोग सवाल उठा रहे हैं सेंटर और होम मिनिस्ट्री पर। क्या आप मानते हैं कि 2 दिन मंडे ट्यूसडे बिल्कुल फेल हुई, सरकारी यंत्रणा मशीनरी बिल्कुल फेल हुई, लोगों को अपना बचाव करना पड़ा? लेकिन देखिए, 2 दिन पहले जब ये घटना शुरू हुई तो भीम आर्मी ने एक भारत बंद कॉल की थी। उसके नाम पर कुछ लोग सड़कों पे आए। 40-45 दिन से यहाँ भी शाहीन बाग की तरह आंदोलन चल रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब आप जिंदगी रोक देंगे किसी की और रोकने के बाद आप अटैक करेंगे, वो बड़ी भयावह स्थिति तब हुई। पुलिस उसका आकलन करने में कहीं हो सकता चूक कर गई हो, पूरी तरह से नहीं समझ पाई, लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। नहीं, लोगों ने मुझे कहा पुलिस को, जब वो पुलिस के पास मंडे को गए, पुलिस ने कहा हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, हम कोई शूट एट साइट नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है। अब इनकी दुकान जल गई है, अब आप क्या कहेंगे कमल जी को? उनकी दुकान जल गई है। तरह से शाहीन बाग टाइप प्रोटेस्ट यहाँ भी चलने लगे, उससे प्री प्लान्ड हुआ है। आप कह रहे हैं प्री प्लान्ड हुआ है? बहुत सोच समझ, क्यों, कैसे, क्या वजह थी? इतने दिनों से के बाद क्यों हुआ? इसकी जड़ें कहीं और हैं और शाहीन बाग से ज्यादा खतरनाक यहाँ प्रयोग करने का प्रयास हुआ है। जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे। कमल को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और इसकी यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को जानता हूँ। आप उसकी रेस्टोरेंट एक बार फिर बांधेंगे? निश्चित रूप से कमल को जो सहयोग होगा मैं भरपूर दूंगा, मैं आपके सामने कह रहा हूँ। How do you see the situation as it exists today? Is it? Situation today is absolutely peaceful. Wherever we are going, it's absolutely peaceful. But are you satisfied that the police now is fully in charge? That you don't need further boosting through army or anything? No. I mean, this is a question which you should ask the concerned people. But Right. wherever I'm controlling the area, we are fully satisfied. We are patrolling. We are trying to reinforce the confidence of the citizens. They don't have to feel scared. They don't have to worry at all. Police is here to take care of it. At the moment, you are saying that confidence has been restored in the citizens. You are hopeful that the situation will be normal at the earliest. Of course. Okay, we've come from just across the road from where the petrol pump and cars and restaurants were burned down to the other side of the road where a dargah has been burned. Shops and handcart dwellers have found their lives in a way destroyed. You can sense in a way that both communities across this gaping religious divide or creeping religious divide in the area have suffered in these riots. इल्ज़ाम लग रहा है कि यहाँ चांदबाग के लोगों ने पथराव किया, दूसरी तरफ पेट्रोल पंप जलाए, गाड़ियाँ जलाई, रेस्टोरेंट जलाए,
ये चांदबाग पर इल्जाम लग रहा है कि यहाँ के लोगों ने पथराव करवाया। बिल्कुल झूठ है। हमारे प्रधान जी यहाँ के जिम्मेदार आदमी है भाई, हमारे सब यहाँ सेफ्टी करी सब लोगों ने। जब लोग उधर से यहाँ आग लगाई, इसमें आगे इस दुकान के सामने मौजूद दुकान में उधर के लोगों ने। पर फिर वहाँ जो रेस्टोरेंट और जो दुकानें जलाई गई, जो पेट्रोल पंप जलाया गया, वो न पता उन्होंने यहाँ ये मजार पे आग लगाई, मजार पे दरगाह तोड़ी भी है, आग भी लगाई है। हमने सब यहाँ सेफ्टी सब दुकान बताई, मंदिर बचाया हमने, यहाँ दुकानें बचाई हमने। यहाँ हमारा बच्चे खुद मानने तैयार थे, बच्चे लोग जब वहाँ से लोग आ गए ना। आप मुझे बताइए, ये जो शाहीन बाग टाइप प्रोटेस्ट जो आप कर रहे हैं रास्ते पर, ये सही है गलत है? शाहीन बाग में रोड पे कोई प्रोटेस्ट नहीं था, साइड में प्रोटेस्ट था सर्विस रोड पे। पर संडे को कहा जा रहा है लोग रोड पे आ गए। नहीं, कोई रोड पे तो वो उस दिन हंगामा हो गया था। ये रेस्टोरेंट वगैरह किसने, ये पेट्रोल पंप किसने फिर जलाई? ये वहीं के उधर के लोग हैं, इधर के लोग तो उधर कोई गया ही नहीं कोई भी। दोनों तरफ से, बाहर तरफ से और जा तरफ से, दोनों तरफ से आदमी इकट्ठे हो गए। दोनों तरफ से और दोनों तरफ से जब हुआ तो ये पता नहीं चला कि पत्थर किस तरफ से चले, ये कोई पता नहीं चला पत्थर किस तरफ से चले। पत्थर चलना शुरू हो गया और पत्थर चलने के बाद वो लोग इधर आ चुके थे, यहाँ आग लगाई, वहाँ ये आ चुके थे, तब इन लोगों ने इधर से पथराव किया। पुलिस का थी, पुलिस कोई प्रशासन नहीं था यहाँ पे, पुलिस उनके साथ थी, जो थोड़ी बहुत पुलिस थी उन्हीं के साथ थी। वो पुलिस किसके साथ? उन्हीं पब्लिक के साथ थी, वो भी पथराव करके आग लगाई उन्होंने यहाँ पे। आप कह रहे हैं पुलिस पथराव वालों के साथ थी जो उस तरह से पथराव डाल रहे थे? सब मौजूद है, वीडियो है, वीडियो मौजूद है सर। व्हाट्सएप पे सारी वीडियो ये चल रही है, हम क्या कहें सर? रात भर घबराए हुए जा रहे हैं सर, जिंदगी में पहली बार। वो वहाँ लोग कह रहे हैं, वहाँ हिंदू लोग मुझे कह रहे हैं कि वो घबराए हुए हैं। यहाँ आप कह रहे हैं वो हमारे भाई हैं, ये नहीं कह रहा हिंदू घबराए हो, मुसलमान घबराए हो। सर हम घबराए हुए सर, कैसा माहौल तैयार है सर, कैसे जमाने में रह रहे हैं सर? हम क्या मानवता है हमारे अंदर? हम एजुकेटेड क्या है? किस माहौल में हम? 48 घंटे हो गए इस चीज को, 48 घंटे हो गए। तो आप करते क्या? यहाँ ज्यादातर लोग मजदूर हैं, दिहाड़ी है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो मेरे, लेकिन भाई क्या है, मजदूर है मेरे भाई। किसकी फैक्ट्री में आग लग रही है? एक दोस्त की पता चला पिछले 6 साल से उसने एक शोरूम तैयार करा था, छोटी सी दुकान तैयार करती, सब बर्बाद हो गया। वो अपना घर चला रहा है, उसके बाप हैंडीकैप है। क्या करें? ये जो दुकान है ये किसकी है? ये सर ये क्या मैटर करता है? किसकी मैटर है? मैटर ये करता है नुकसान किसका हुआ। ये मैटर क्या? आप ये पूछना चाह रहे हो मुसलमान की है, आप ये पूछना चाह रहे हो हिंदू को, मैं क्यों कहूँ किसकी है? मैं तो कहूँ नुकसान तो हमारा हुआ है। पंचर तो हम भी लगवा देते वहाँ पर, कमाता तो वो हमसे भी था। अरे हमारे हिंदू भाई नहीं है क्या? मैं अभी भजनपुर में एक दोस्त को कॉल करके पूछता हूँ क्या माहौल है, कह रहा भाई घबराया हूँ, कमरे के अंदर बंद हूँ। एक दोस्त को 3:30 पूछते कॉल करता हूँ, भाई क्या हाल है तेरा? भाई रो रहा हूँ। क्या हुआ? बेटी है, 2 दिन से दूध नहीं दिया उसे। कैसे हम कैसे जमाने में सर? हम पढ़े लिखे हैं, इसलिए पढ़ाई करी थी। हमारे घर वाले अभी कुछ हमें बताते थे ना, 1992 में दंगे हुए तो हम हंसते थे, ऐसा थोड़ी हो सकता। हम तो दिल्ली में रह रहे हैं, कहते थे अभी यूपी में हुआ बेटा संभाल के। परसों संडे की रात को मैं कनाट प्लेस एक दावत में गया हूँ, घर वाले चिल्ला रहे तो मैंने उन्हें समझाया हम दिल्ली में माहौल है, ऐसा सेफ है, हमें कुछ नहीं हो सकता। हम यूपी में नहीं है कि योगी आएगा दंगा करा देगा, लेकिन अब हमें क्या पता, हम तो ऐसे ही सरकार में दंगे तो वो तो घर में घुस के करा सकती है, चाहे वो भजनपुर हो चाहिए हो। हम लोग ऑफिस से यहाँ आए, हमने मैं 2 दिन से मैं क्या बताऊँ सर क्या माहौल है हमारे ऑफिस। आप यहीं रहेंगे या छोड़ेंगे, वापस जाएंगे? सर क्यों छोड़ेंगे भाई, क्यों? हम पाकिस्तान, एक बात बताता हूँ सर, क्यों छोड़ूं मैं? जब मैं पाकिस्तान, मेरी माँ मेरे बाप पाकिस्तान नहीं गए, मैं चांदबाग छोड़ दूंगा? क्या उम्मीद करते हो? वाह, जो भी है कुछ एक्शन दो सर। कपिल मिश्रा है, बारिश पठान है, केजरीवाल है, अमित शाह है, मोदी है, कोई एक्शन तो कोई भी करे। एक्शन कोई नहीं करता है। वो क्या माहौल बना रहे हैं? 3 दिन का कमेटी बनाई है हिंदू मुस्लिम ने, हमने हिंदू मुसलमान ने कमेटी बनाई है। अगर कोई भी बाहर का बंदा आता है हम उसे छोड़ेंगे नहीं, क्या हिंदू है मुसलमान हो। तो आपने अमन चैन की कमेटी बनाई है, उसमें हम जिम्मेदार हैं। यहाँ पे प्रधान जी भी है, हमें मुस्लिमों की दुकान है जो सबने हमने तो इस एरिया में नॉन मुस्लिम दुकान कोई जलाई नहीं है। हमने खड़े होकर हिफाजत करी है, मंदिर बचाए हमने। नहीं है, ये चंद्रपुरी भी है, चांदबाग चंद्रपुरी भी है। चंद्रपुरी में सर भगवान नहीं है, यहाँ पर अल्लाह भी है, मस्जिद नहीं है, मंदिर भी है, दोनों। आप क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पर? आप क्या दंगाई लोग ढूंढ रहे हो? अरे हम दंगाई होते तो हम क्या होते? बड़ी बात कही आपने। एक बात बताऊँ सर, दुनिया में वो चीज मिलेगी जो मैं ढूंढूंगा। आप बताओ आप क्या ढूंढ रहे हो? मैं तो अमन ढूंढ रहा हूँ, इसीलिए लोगों को दूर कर रहा हूँ। आप क्या उगलवाना चाहते हो कि दंगे? हम कहाँ है आपकी फ्रूट की दुकान? पूरी मेरा ही घर है, ऊपर रहता हूँ मैं। ये पूरी जलाई गई, तो वहाँ कमल की दुकान जलती है, रेस्टोरेंट जलता है कमल शर्मा की। और आपका नाम? मेरा भूरे खान। और भूरे खान, आपकी जो है यहाँ
फ्रूट की दुकान है वो पूरी जलाई गई। घर भी पूरा जलाया गया। एक बार दिखाना चाहता हूँ घर का भी। बेटा चाबी का है, दिखाओ पूरा। हाँ भाई दिखाओ। उस तरफ रेस्टोरेंट है, उस तरफ पेट्रोल पंप है, वो भी कई सालों से चल रहा है। क्या हुआ लोगों के मन में कि ये अचानक हो गया? क्या बदल गया? ये सर प्यार मोहब्बत। जब से कमेंट करें जब से आप कपिल मिश्रा कह रहे हैं, आप मुझे बताइए। ये हकीकत है 23 तारीख से जब से कपिल मिश्रा साहब ने कहा है कि भाई ये सीए प्रोटेस्ट बंद करो। हाँ, समझे नहीं, जब से माहौल पैदा हुआ। तो आपको लगता है ये सीए प्रोटेस्ट ने एक तरह से माहौल बिगाड़ दिया है? शुरुआत वहाँ से हुई, वहीं से होते यहाँ पर। नहीं, ये कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्टर जो है वो रास्ता ब्लॉक कर रहे थे, इसलिए लोगों में गुस्सा आया। सर्विस रोड पे साइड में बैठे हुए हैं, आप भी देख सकते हो वहाँ पे जाके। सर रास्ता ब्लॉक नहीं कर रहे थे। सच्चाई तो आप दिखाओगे कि यहाँ पे वहाँ पे रास्ता सर्विस रोड पर 2 महीने से सर्विस रोड पर ही है। रास्ता ब्लॉक कहाँ पर है? यहाँ पर पेट्रोल पंप के सामने बैठे हुए। पोजीशन पे जाओगे हकीकत पता चलेगी। और खोला बेटे वो सर, प्लीज सर दिखाना चाहता हूँ। चलिए हम 2 भाई हैं, इनका फ्रूट का काम है, मेरा चिकन का। और अब भी सबके सामने मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत पुलिस फोर्स की बहुत जरूरत है, जिससे कि अमन शांति बनी रहे। उस दिन पुलिस फोर्स नहीं थी जब आपका दुकान जाए? थे, पर इतने नहीं थे। इतने नहीं थे। थे। तो ये आपका घर है, तो नीचे फ्रूट शॉप था, उसे पूरी तरह से जलाया गया, और ये आपका घर है, पूरी तरह से इसको भी जलाया गया। आंसू गैस लगाए गए। ये देखो आंसू गैस के गोले 4 आए हैं यहाँ पर मेरे घर पे। ये किसने फेंके हैं? पूरा घर आपका जल गया है। सब लूट लिया सर। तो आप लूटना लगा। ये कब से घर था आपका? 1982 से। क्या करोगे? नया घर बनाना पड़ेगा अब। इसी एरिया में रहोगे ना? जाना कहाँ? फ्रूट की दुकान फिर से बनाओगे और इसी एरिया में? यही काम करेंगे। डर नहीं है कि? नहीं, डर नहीं है। क्या कहोगे आप उन लोगों को जिसने ये किया है? जैसे मैंने कहा, उस तरफ कमल शर्मा से मैं मिला, उनके रेस्टोरेंट जलाई गई है, यहाँ आपकी फ्रूट की दुकान और घर जलाया जाता है। क्या कहोगे जो ये करते हैं? नेताओं ने दिलों के अंदर बहुत ज्यादा जहर भर दिया है। जहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जब से मोदी और अमित शाह साहब आए हुए हैं, जहर पे जहर बढ़ता जा रहा है। लोगों में जहर भर गया है, दिलों के अंदर जहर भर गया है। आंसू गैस के गोले आए। सबसे पहले भाई की कार जलाई गई, मेरे नीचे कार जलाई गई। हमने बोला हिम्मत नहीं आ रही है, हमने समरसेवर चलाया, कार को बुझवाया। उसके बाद उन्होंने नीचे दुकान, पर्दा लगा हुआ था, तिरपाल, उधर आग लगाया। मैं यहाँ पे सब बैठे हुए थे। यहाँ से आके हमने देखा, हमने वीडियो भी बनाई थी। 2 फोन इसी के अंदर है, वो जल गए। वो पुलिस के अगेंस्ट 2 फोन है। अभी भी मिल गए ना, जरूर मिलेगी रिकॉर्डिंग। पुलिस ऐसे कर रही है। यानी पुलिस, आप कह रहे हैं, हाँ। जो पथराव कर रहे थे उनके साथ थी? हाँ, उनके साथ थी। अब बताइए क्या है? उस तरफ भी नुकसान हुआ है, इस तरफ भी हुआ है। मैंने क्या कहा, जो बिना टोपी वाले का नुकसान हुआ है टोपी वाले ने है जी, और हकीकत है टोपी वाले का नुकसान हुआ तो बिना टोपी वाला है भाई। सच्चाई है ये। और आम आदमी पिस गया। आम आदमी पिस गया इसमें। चलिए, ये भी है सर, ये सारा लूट के लेके। Okay, we've come to an area which has seen some of the worst violence in the last 48 hours. As you can see, the roads are completely littered with stone throwing having taken place in large amounts here. Every shop has been destroyed. People have fled, many of them back to their homes in Uttar Pradesh. Large migrant labor population that lives here. There's a police presence here, and it's outside the house of a local councillor, Tahir, who finds himself in the line of fire, particularly after a young IB officer was found dead, stoned to death. We're going to go to the family of the IB officer in a moment, but I just want to try and understand what's happening here. वो हैं ताहिर साहब, हैं नहीं है?
कोई है या नहीं है? कोई है अंदर? यहाँ कोई नहीं है? कोई नहीं है? The place has been cleaned out, but the allegation is that a lot of the stone throwing in this area took place from the councillor's residence, and then there were stones thrown from the other side as well. But clearly, serious questions to be asked once again about the role of the police. Why was there not a greater police presence in the area at the time? Let's go and meet the family of the IB officer. We've come to one of the by-lanes here in Charbagh where the anger is because a local IB officer was allegedly beaten and shot to death. Ankit Sharma was his name, and the people here are predictably angry. ये कैसे क्या हुआ क्या हुआ था? झगड़ा चल रहा है 3 दिन से। 3 दिन से पथरावबाजी, तलवारबाजी, गोली चलाई है। ताहिर के लड़के ने 6-7 का 20 बार चलाई गोली। तो आप कह रहे हैं कि पथराव और गोली भी चली है। ताहिर के लड़के ने गोली गोलियां कहाँ चली? एक 1000 बंदा ताहिर मोहम्मद की बिल्डिंग के अंदर वहां से गोलियां चली हैं, बोलो बम पे आके गए, बम से आके गए। As you can see, it's a very angry crowd that has virtually driven us out of the area. नमस्कार। हुआ क्या सर? सर हुआ तो लड़का पकड़ा सर, यहाँ खड़ा था लड़का। आपका बेटा? हाँ सर। ये अंकित के फादर हैं, बताइए। वो लड़का अचानक सर यहाँ वो पत्थरबाजी हो रही थी आपस में। कब? कल सर। हाँ। शाम के टाइम 5:30 के करीब हुआ सर ये। हाँ। 5:30 उस टाइम फिर यहाँ लड़के को पकड़ के ले गए। पकड़ के ले गए? अंदर जो ताहिर की बिल्डिंग है। ताहिर कौन है? काउंसलर है यहाँ? आप पार्षद हैं यहाँ का? तो आप कह रहे हैं वो काउंसलर के घर में ले गए आपके बेटे को? हाँ सर, 15-20 बंदे थे। Okay, politicians now slowly coming to the area to review the situation. Sandeep Dixit, Congress leader, has come here to Charbagh. Sandeep, you have been an MP from East Delhi, not too far away from here. ये बताइए, who do you hold responsible for what has happened? Because more than 20 lives now have been lost and a lot of property has been destroyed. Monday, Tuesday has been terrible. Who do you hold responsible? Actually, I was an MP from this area also. This area also for about 5 years before the constituency got divided. Very clearly, I've been, in about 15-20 areas since this morning and met lots of people. There's one thing very clear. There was some, initial tension that was going on. Some people had occupied some roads, and so which is normally what happens. And there is always some friction or the other between communities. But in a sense, what Kapil Mishra, the statement that he made, I'm telling you exactly what I heard from people, so not conjecturing at all from my side. Suddenly, a sense of tension arose, and then groups of people who obviously must be pro, pro CA, suddenly started pelting stones. There were some replies and tension erupted. If at that time the police had come to the ground and done what police should do, they did not. And what is very clearly coming out, and this is being told to me by Hindus, Muslims, Sikhs, everybody, is that police was actually partisan. In fact, more than the rioters, if somebody was encouraging rioting, it was pelting stones, hitting people, especially of particular communities, being abusive, was the Delhi police. And that is where the whole thing got sparked out. So you are today questioning the role of the Delhi police, as are people who we have also met. Rajdeep, I'm not just questioning, I'm directly saying, whatever evidence, everybody I spoke to since this morning is telling a huge lie. And this is not just people who are either sympathetic to the party I belong to or to any community. It's large number of people. Most of the people around me are Hindus, Muslims, everybody. Ask their experiences. This has been probably the worst form of dereliction of duty by the Delhi police. I can say perhaps they were ordered to create riots in this area. You're saying ordered to create. I asked people, they said when they asked the police on Monday, why are you not acting? हम नहीं आया है.
पुलिस ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक ऑर्डर नहीं आए. Are you therefore saying either Home Ministry, under whom the police directly comes, did not give clear instructions, or the Delhi police leadership itself has completely failed? First of all, I think this is crap that we never got orders. Police does not crack down on a crime happening in front of their eyes only when an order takes place. That's the biggest lie that they can tell. Suppose right now here, I'm trying to murder you. If there are 10 policemen here, what will they do? They'll wait for some order to come. This is all crap. Very clearly, right from the senior most police establishment to whoever else directs and dictates Delhi police, everybody was culpable. The other unfortunate part, and there I feel very, very sad, is that even those people whom Delhi trusted about a month back, even they kind of, this thing of we are not responsible, somebody is not responsible. I think every political person in Delhi, in a sense, just left the city to burn. Whatever may be their reasons, I think the city will now not forgive all the politicians. So you are blaming Mr. Kejriwal and his administration, and you are blaming the Home Ministry, because your party has called for the resignation of Amit Shah and said Mr. Kejriwal should be seen on the street. Do you support, endorse that Mr. Shah must be held accountable? Absolutely. I mean, who else in Delhi? And this is not a distant place. In fact, if there is any role that the Home Minister really plays apart from internal security, is actually looking after the police administration of Delhi. Obviously, he is directly responsible. I went to a fruit shop owner, Muslim, shop destroyed. यहाँ एक हिंदू की रेस्टोरेंट है, वो भी खत्म has been destroyed. So both communities have suffered. And somebody said, sir, नेता जो है वो आग शुरू करते हैं, लेकिन पब्लिक जो है वो पिसती है. नहीं, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं. और जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं, हर धर्म के, हर समुदाय के लोगों पर ये हमला किया गया है. ये दूसरी बात है कि जो बड़ा ऑर्गेनाइज लगा, people were ready, prepared, that was pre-planned almost. पीटने वाले हो सकता है हर समुदाय और धर्म से हो, पीटने वाले बहुत सीधे सीधे कुछ सोच समझ से, कुछ राजनीतिक सोच से जुड़े हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन मैं एक और बात कहूँगा, दुर्भाग्य की बात है कि जो आज बात लोग कह रहे हैं राजनेताओं के बारे में, मैं हो सकता है राजनीति में भले ही हूँ, पर लोगों की भावनाओं के साथ बिल्कुल मैं साथ खड़ा हूँ. इस इलाके को, इस शहर को इसके नेताओं ने एक तरीके से तिरस्कृत कर दिया. मैंने 84 देखा, बिल्कुल यही था, बिल्कुल टारगेटेड. आप कह रहे हैं टारगेटेड हुई है. बिल्कुल 3 दिन तक छूट दी गई है कि आप कर लो जो करना है. कर्फ्यू पहले दिन ही क्यों नहीं लगाया गया, जब इनको पहले तजर्बा था, पहले दिन से पता था कि ऐसे हो सकता है. दिल्ली में 84 में हो चुका है, तो पहले दिन से इन्होंने क्यों पुलिस ने ढील दी, पहले दिन से क्यों नहीं इन्होंने इसको कंट्रोल में करा, पहले दिन ही क्यों नहीं कर्फ्यू लगाया, पहले दिन ही मिलिट्री क्यों नहीं लगाई. जब 84 हुआ था, मेरे को याद है 31 तारीख को कुछ नहीं हुआ था, 1 तारीख को हुआ था, 2 तारीख को हुआ था, और 3 तारीख को बिल्कुल शांति हो गई थी जब मिलिट्री लगी थी. पुरानी बात है, अगर बिल्कुल पुरानी बात है. अगर नेता और पुलिस चाहे तो राइट नहीं होता है. पुलिस चाहे तो लोग बाथरूम नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, पुलिस चाहे तो. ये सब कुछ पुलिस ने करवाया, सब कुछ पुलिस ने कराया, जानबूझ के कराया. जब कपिल मिश्रा ने आके, वो धरना तो 70 दिन से चल रहा था, 80 दिन से चल रहा था, तो शांति से चल रहा था, तो शांति से हटाए भी जा सकते हैं. Okay, I've come to this area in Charbagh, which is an interesting old lane, because here Hindus and Muslims live cheek by jowl next to each other. And this area has been completely calm and peaceful. This mandir here is totally protected by both Muslims and Hindus. दोनों समुदाय, हाँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं. इस मंदिर को एक तरह से प्रोटेक्ट आप दोनों करते हैं, दोनों समुदाय के. यहाँ इस लेन में कुछ नहीं हुआ. कुछ नहीं हुआ. पंडित जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया. तो पंडित जी एक तरफ और ताज मोहम्मद आप पुराने. हाँ, ये मुझे बताइए पंडित जी, इस एरिया में मैं देख रहा हूँ कुछ नहीं हुआ, बहुत शांति प्रिय एरिया. तो फिर बाहर कैसे हो गया कि लोगों की दुकानें जलाई गई? बाहर तत्व आ जाते हैं. असम ये बाहर के लोग थे या यही के लोग थे? बाहर के लोग, यहाँ के लोग नहीं. हाँ, बाहर से. क्षेत्र का कोई हमारा यहाँ नहीं है. क्षेत्र का नहीं है. वहाँ पेट्रोल पंप हिंदुओं का जलता है, यहाँ एक फ्रूट की दुकान है जो मुसलमान की है, वो जलती है. दोनों को नुकसान होता है. ये करवाता कौन है?
इसका कुछ पता नहीं लग पा रहा कि ये कहाँ के लोग किसने हैं, किया? अभी तक किसने किया, ये कुछ भी ये नहीं पता पथराव लग पा किसने करवाया? रहा। पथराव का भी कुछ नहीं पता लग रहा। दोनों तरफ से जब भीड़ इकट्ठी होती है तो दोनों तरफ से पथराव हो जाता है, लेकिन ये नहीं पता लग रहा कि उसमें कहाँ से लोग, कौन लोग हैं जो आकर के पथराव कर। ये कहा जा रहा है कि सीए के प्रोटेस्ट को लेकर ये शुरू हुआ, यहाँ शाहीन बाग टाइप एजिटेशन शुरू हो गया था, आंदोलन शुरू हो गया था, उसके रिस्पांस में फिर और दूसरी तरफ से भी प्रोटेस्ट हुए। क्या ये सच्चाई है? मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जिस तरह से शाहीन बाग के अंदर लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गए वहाँ चल रहा था शांतिपूर्वक, उसके बाद जगह जगह छोटे छोटे शुरू हुए, वो भी शांतिपूर्वक चल रहे थे यहाँ पर। अब जैसे चांद बाग है, यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वो शांति के तौर पर प्रोटेस्ट चल रहा था और वो किसी से, आम पब्लिक से कोई डिमांड नहीं थी, किसी पुलिस वालों से कोई डिमांड नहीं थी, वो डिमांड सरकार से थी। क्योंकि पब्लिक के लोग चाहते हैं, मुस्लिम समाज चाहता है कि जिस तरह से हम हिंदू और मुस्लिम हमेशा से यहाँ हिंदुस्तान के में एक प्यार मोहब्बत के साथ रहते आए हैं, उसी तरह से हम रहना चाहते हैं। हमारे पर सीएए ला करके या एनआरसी ला करके इस तरह की बातें न थोपी जाएं कि एक समाज को निकाल के बाहर किया जाए। मुझे बताइए, क्या नेता जो है आप उनको जिम्मेदार रखते हैं? जिस तरह की भाषणबाजी होती है एक यहाँ पे कपिल मिश्रा जी आए थे और यहाँ पे वो एक तरह से आग लगा के चले गए, इधर भी वो बोल के चले गए और जाफराबाद में भी वो बोल के चले गए। तो आप कपिल मिश्रा को जिम्मेदार रखते हैं यहाँ? नहीं, पुलिस वालों जो पथराव कर रहे थे उन्होंने लेकिन मैं आपसे ये पूछूं, एक तरफ वारिस पठान जो थे उन्होंने भी एक बयान दिया, जो बंबई के नेता हैं, वो भी गलत है। वो भी गलत दिया उन्होंने बयान दिया। तो आप समझते हैं जितने भी नेता जो भड़काऊ भाषण देते हैं, चाहे वो वारिस पठान हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, हमारी देश की जनता के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का बयान देता है, हम उसका कंडम करते हैं। 79 से मैं यहाँ रह रहा हूँ जी। उस समय जिस समय ये बसावट हुई थी, उस समय हमारी यहाँ आबादी हिंदुओं की 70% थी जी और 30% मोमन थी जी। आज पोजीशन ये है कि हमारे यहाँ 70% मोमडन है और 30% हम हिंदू हैं जी। इसके उपरांत भी आज तक हमें कोई जो आज देखने को मिल रहा है ऐसा कभी नहीं मिला। आपको कोई अब तक कोई दिक्कत नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी? दिक्कत कभी भी नहीं थी, आज भी नहीं है और आगे भी भविष्य में मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी नहीं होगी। दूसरी बात, जो हमारे नेता लोग हैं, चाहे वो पठान साहब हों, चाहे ओबीसी हों, चाहे हमारे कपिल मिश्रा जी हैं, उनकी गद्दी बनाने के लिए अपने लिए भड़काऊ भाषण देते हैं। पठान ने बहुत बयान दिया कि हमने 800 तो मैंने इस हिंदुस्तान के ऊपर हमारे बुजुर्गों ने 860 राज किया। वो बुजुर्ग उनके कहाँ के थे? उनके आपा थे न पापा थे। हमारे हिंदुस्तान की ये वो संपत्ति है, चाहे उन्होंने लाल किला बनाया हो, चाहे कुतुब मीनार बनाई हो, चाहे ताजमहल बनाया हो, आज मेरे हिंदुस्तान की, हमारे सब दोनों समुदाय की संपत्ति वो है। लेकिन झगड़ा कराने में ये माहिर लोग होते हैं, झगड़ा करने के बाद में हम लोगों को बीतती है, उन पर नहीं बीतती, वो अपनी गद्दी। बहुत बढ़िया बात आपने कही, यानी दूध उनके घर तो पहुंच जाएगा, आपके घर नहीं पहुंच रहा है। नेता कभी नहीं, चाहे किसी ने पठान ने दिया हो, चाहे ओबीसी ने दिया हो, चाहे उन्होंने कपिल मिश्रा ने बयान दिया हो, आज जो बीत रही है हम लोग गरीब भाई ऊपर, उनके ऊपर कोई नहीं बीत रही है। कोई परेशानी आ रही तो हम लोग ऊपर। तो क्या आप चाहते हैं कि केजरीवाल जी हो या अमित शाह जी हो, कोई यहाँ आए और देखे आपकी परेशानी कम से कम? अरे प्रभु जी, कोई आता है कि वही आएंगे, कोई आता है वही आएंगे। अमित शाह जी को बुलाइए और अमित शाह जी को बुलाइए। आप कह रहे हैं अमित शाह को बुलाइए, केजरीवाल को यहाँ बुलाइए और वो देखिए हमारा जो रहन सहन भी देखो और हमारे ये भी देखो, हमारे को दिक्कत क्या हुई, कैसे झगड़ा हुआ, क्यों? केजरीवाल जी, अमित शाह जी आइए यहाँ, देखिए कि 2 दिनों से लोगों को दूध नहीं मिला है। हाँ बताइए। आपके चैनल से माध्यम से सबसे पहले अपील करना चाहेंगे, जो भाईचारा यहाँ पर है, शर्म आनी चाहिए सबको यहाँ पर देख के कि यहाँ देखो क्या है और आप लोग क्या कर रहे हो। तो ये भाईचारा बना रहे। राकेश कुमार। तो ये गली में जो भाईचारा दिखाई देता है वो पूरे चांदबाग और यमुना विहार में दिखाई दे, सब जगह दिखाई दे, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में। ये चाहता हूँ हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये भाईचारा दिखाई दे, चांदबाग नहीं, मतलब चांदबाग से कुछ। तो आपको लगता है ये पूरा वोट बैंक की राजनीति चल रही है? एकदम चल रही है वोट बैंक। आज से पहले झाड़ू से हमारे कपिल मिश्रा जी खड़े हुए थे, खजूरी में उन्होंने ये बयान दिया कि अगर मुझे आप सीट ला देंगे तो इस रामलीला मैदान में यहाँ कब्रिस्तान बना देंगे। ये उनका बयान। वही आज बीजेपी में बदल के आगे अपना पटका बदल कर उन्हें फेंक के अपना
बीजेपी का फंडा दे दी। आप दोनों पुराने दोस्त हैं जी। एक अरसे से 40 साल हो गए हम सब साथियों को, और जितना प्यार इन साइड की कॉलोनी के अंदर ए ब्लॉक से एफ ब्लॉक तक, लोगों को कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कहीं तक नहीं। बस अगर आज दिक्कत महसूस हो रही तो रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं वो नहीं मिल रही हैं। ये अमन अमान खराब करने का जो नज़म अब बना है कपिल मिश्रा की तरफ से, और इस जैसी सोच रखने वाले जो और लोग हैं, जो इस तरह के बयानबाजी न्यूज चैनलों के ऊपर उनकी आती है, मेरी भी हुकूमत से ये गुजारिश है कि इन लोगों को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। तो आपको लगता है जो सीए पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, शाहीन बाग में हो रहे हैं, अलग एरिया, ये वाजिब है, सही है या गलत है? नहीं, एक हुकूमत के खिलाफ एक अपना विचार रखना, एक अपना पर्सनल इंसान का रास्ते के बीच में होने चाहिए। रास्ते के लिए मैं कहूँगा कि निकलने के लिए आवाम को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हुकूमत से अपनी बात रखने के लिए हमें पूरी बात रखने का अपना हक है, और सब साथी भी साथ होंगे, लेकिन परेशानी किसी आवाम को नहीं, उन तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। आखिर में मैं आपको पूछूंगा कि आपको लगता है इतने दंगे फसाद के बाद भी इस एरिया में अगर मैं आऊं 1 साल बाद इसी तरह से माहौल बना रहेगा? ये 1 साल बाद नहीं, ये पैगाम दीजिए पूरे मुल्क को जी। ये सरजमीन है भारत, जो हमारे बाप दादाओं ने छोड़ना पसंद नहीं करा, और वो सरजमीन हिंद को पसंद किया। और तो जब नेता कहते हैं आपसे कि चलिए पाकिस्तान चले जाइए, ये हम भी इसी को पसंद करते हैं, सरजमीन भारत को, और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त के अंदर हमारी नस्लें भी इस सरजमीन भारत को पसंद करेंगे। हम ये मुल्क जो है ना हमारा बहुत बेहतरीन मुल्क है। ये जितने नेता है जिन्होंने प्यार खत्म किया है, आवाम को अब समझ में आ रही है। जब ये कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, क्या कहेंगे उनको? मैं उनको क्या कहूँगा, उन लोगों को सच पूछो तो आवाम को चाहिए कि क्या ऐसे लोगों के लिए आवाम को चाहिए कि उनको पकड़ के ना मैदान में लाए, जैसे ये लाठी डंडे और दुकानें जल रही है ना, उनके बच्चों को लाए, उनके बच्चे मरेंगे तो पता लगेगा। तो आप कह रहे हैं जब नेताओं को नुकसान होगा तब उनको पता चलेगा कि क्या होता है, सही है ना? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी उसका प्यार मोहब्बत जनता में लौट सकता है। और एक अपील और मैं प्रधानमंत्री जी से करना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर विदेश से हमारे मेहमान आए, हम भी उनका स्वागत करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। एक प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए इतनी फोर्स लगाई। आज जो माहौल दिल्ली का अंदर हो रहा है, तो इसी तरह से हम चाहेंगे कि यहाँ भी चाहे वो फोर्स लगाएं, चाहे तो 2 दिनों के लिए पुलिस यहाँ नहीं थी? 2 दिनों के अंदर बहुत कम थी। हाँ, पुलिस साथ दे रही थी। मैं आपको बताता हूँ जी, बाहर तकरीबन सुबह से लेकर रात तक हम सब जिम्मेदार हजरात बाहर होते थे, और पुलिस की तादाद की हालत ये थी कि अगर उधर से शोर आया और पथराव हुआ तो वो जो आदमी यहाँ होते थे उधर भाग गए, ये इधर भागे, इधर पथराव हुआ तो 4 इधर भाग गए, 2 उधर भाग गए। क्या करेंगे 2 आदमी 4 आदमी? चलिए, आप दोनों जब तक हैं तब तक सब कुछ ठीक है। ये देखिए, और ये हम 40 साल के साथी हैं। तो आप तो ईद के दिन आप उनको दावत देते हैं और दिवाली के दिन आप उनको रोज दावत होती है, रोज दावत है हमारी। चलिए, बल्कि हम तो कहते हैं हिंदू सदा दिवाली आलखी, सदा दिवाली आलखी, जो घर गेहूँ हो, अगर घर में गेहूँ तो डोर खिलाइए, रोज खाइए। देखो, अरे वाह, एक चीज और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। हिंदुस्तान की हुकूमत के चलाने वाले लोग, नरेंद्र मोदी जी को खास करके, मेरा ये पैगाम जो है खास करके नरेंद्र मोदी जी को है। क्या है? कि हक और इंसाफ का रवैया और तमाम इंसानों के, तमाम मजहब के मानने वालों के साथ अगर रखा जाएगा तो इस मुल्क के अंदर अमन और अमान का माहौल कायम रहेगा। और अगर हक इंसाफ का रवैया के अलावा अगर पक्षपात का रवैया रखा जाएगा तो अमन अमान में खराबी पैदा होगी। ये मुझे बताइए, सबसे बड़ी चीज क्या है, विकास जनता का या धर्म जनता का? विकास का ताल्लुक जनता की खुशहाली से है। अगर और धर्म का ताल्लुक भी इसी चीजों से है। धर्म जो है वो इंसानियत से आता है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अरे वाह, क्या कहा आपने, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। सर, इंसानियत है तो धर्म है। इंसानियत नहीं तो धर्म। इंसानियत के जो मायने हैं वो रुक जाने के हैं। तमाम उन बुरे कामों से रुक जाने का नाम इंसानियत है। वो धर्म नहीं है जिसको मजहब करने के लिए मना करता है। धर्म वो है जो हिंदू इंसानों के लिए काम करे, वो है हिंदू।
और जो हिंदू को बदनाम करे दंगा करके, वो हिंदू को बदनाम करता है। वो इंसान नहीं है, जानवर है, हिंदू भी नहीं है, वो हमारे यहाँ का इंसान ही नहीं है वो। तो फिर वो अगर कोई मुस्लिम हो जो दंगा करता है वो असली इस्लाम नहीं है। आप कह रहे हैं कोई धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सही है? जी हाँ, जो शख्स अपने मजहब के हटके काम कर रहा है और आगजनी, लड़ाई झगड़े और लोगों की नफरत की राजनीति या नफरत फैला रहा है, उसके पास इंसानियत कहाँ है? जब इंसानियत नहीं तो मजहब भी नहीं है उसके पास, क्योंकि मजहब इंसानियत सिखाता है। So what are my big takeaways as we've traveled through riot-scarred northeast Delhi? Firstly, it's very clear. People from both communities have suffered in terms of life and property. Many of them from low-income groups, as this tire market's destruction graphically demonstrates. Number two, it's very clear that Delhi has been sitting on a volcano for a while. The hateful propaganda unleashed during elections, street protests have all in a sense contributed to a growing climate of fear and animosity between communities. The lava has burst forth. Number three, the role of the police. Could the police have acted earlier, swiftly, and in a non-partisan manner is a question that will continue to blow in the wind. Let me leave you with a thought. My late grandfather was an IP officer from the 1940s, and he once told me, no riot takes place if the state doesn't want it to. Riots take place because of the complicity or incompetence or both of the state machinery, which is why the question must be asked, as the Aam Aadmi suffers, who will hold the Khas Aadmi accountable for these riots? This is Rajdeep Sardesai from Ground Zero for India Today.